हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डायमंड में। तो आइए फ्रेंड्स, हम एंशिएंट हिस्ट्री के सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम पहले वीडियो अपलोड किए थे जिसमें हम जाने थे सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक वैदिक सभ्यता से हम आज टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आगामी किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। क्या था आपको बताना है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, ऑप्शन डी में है सब्जियां और फल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक आर्यों का भोजन में दूध, दही, घी आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी कि जौ जिसको बोलते हैं, यव भी बोलते हैं उसको हिंदी में हम यव, ठीक है, जिसको हम जौ नाम से जानते हैं, ठीक है। जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनाने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है, जो कि जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोजन पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मतलब समझ रहे होंगे, अनाज जिसको बोलते हैं, अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले क्या प्रयोग में आया था। तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले जो है जौ ही प्रयोग में आया था, जिसको ऑप्शन ए में है, ठीक है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले जौ प्रयोग में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। आपका ऑप्शन है चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो आइए फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जो कि तांबा हो जाएगा। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है, ठीक है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह तांबा है, कांसा है, या कुछ लोहा भी बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, तांबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विवेक शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। आपको ऑप्शन में दिया हुआ शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवसाय पर, ऑप्शन सी इस पे सही हो जाएगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है व्यवसाय पर आधारित थी। जबकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिताजी विरसज यानी वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली है और मैं कवि हूँ। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऐसा लिखा गया है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय पर आधारित थी। उस समय की वर्ण व्यवस्था जो थी व्यवसाय पर आधारित थी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है सर विलियम, जो थोड़ा सा करेक्शन होगा, इसमें गलत लिखा गया है, ये नहीं होगा, H विलियम्स, मैक्स मुलर, जनरल कनिंघम। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। ये सब यूरोपियन थे, इसमें से आपको पहला कौन था जो आर्यों को सबसे पहले एक जाति कहने वाला था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैक्स मुलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य
यानी आर्यों को उन्होंने बताया था कि मध्य एशिया से आया हुआ है। रोडस बैक्टीरिया को मानते थे। मुलर के अनुसार पामीर के पठार में ही, यानी पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर से आई है। ये सर मैक्स मुलर का मानना था। तो मैक्स मुलर ने ही सबसे पहले आर्यों को एक जाति कहा था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्यन जनजाति का प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजाति का प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु और दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु, यानी कि ऑप्शन सी। आर्यन जनजाति का प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित था, जो कि सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था। ठीक है, गंगा नदी तक विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वें नंबर की क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विजय, वर्मन, कर। तो कर आप समझ रहे होंगे, जिसको हम हिंदी में टैक्स बोलते हैं। ठीक है, वैदिक युग में जो राजा वसूलते थे, इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब उस समय में क्या बोलते हैं? तो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बलि कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा। 4 वेद हैं। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है यह कहाँ से लिया गया है, इन 4 वेदों में से कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल, कहाँ से? तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन आता है कि संगीत शब्द का, संगीत या म्यूजिक के बारे में बोलेगा। संगीत किस वेद में मिलता है? संगीत शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सामवेद में संगीत मिलता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन है मेरा, भारत प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कितने बार एग्जामों में आ चुका है ये। सत्यमेव जयते जो भारत के प्रतीक उत्कीर्ण पर है, लिखा गया है, यह कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवद गीता से, मुंडकोपनिषद से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर जो उत्कीर्ण उस सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य का ही विजय होता है। किसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है, या सत्य की ही विजय होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप कितने का जवाब जानते थे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद डायमंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी तरह आने वाली वीडियोज़ रोज़ आपको मिलती रहे।